Assalamu alaikum guys, it's my first video on YouTube channel and I hope this will help you and give you guidance about how to come UK. Actually बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस था यूके में आने का और कैसे मैंने वर्क वीज़ा अचीव किया और क्या क्या हुआ इस सब प्रोसेस में आज मैं आपको अपनी वीडियो में बताऊंगी और कितना टाइम लगा मुझे यूके में आने में और कैसे इमिग्रेशन को आप क्लियर कर सकते हैं। आजकल तो इंटरव्यू हो रहे हैं और बहुत ही डिफ़िकल्ट हो गया आपके लिए वर्क वीज़ा इवन के स्टूडेंट वीज़ा भी हासिल करना और यहाँ पे बहुत ही सख्ती हो गई है। लेकिन फिर भी अगर आप जेन्युइन तरीके से और कुछ स्टेप्स को फॉलो करके और अपने इंटरव्यूज़ की अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है यूके में आना। और यहाँ पर आके कैसे मैनेज करना है ये सब मैं आपको अपनी वीडियोस के थ्रू गाइड करूँगी ताकि आप भी हेल्प हासिल कर सकें किसी से और अपने प्रोसेस को इजी बना सकें। फर्स्टली मैं आपको बताऊँगी कि कैसे मैंने ये सब प्रोसेस अच्छे तरीके से हैंडल किया। जब मैंने वर्क वीज़ा अप्लाई किया था तो तब क्या हुआ कि इंटरव्यूज़ आ गए। लास्ट ईयर 2024 में अप्रैल से इंटरव्यूज़ स्टार्ट हो गए थे। तो जब मैंने अप्लाई किया तब इन्होंने फर्स्टली के जो न्यू वीज़ा होते हैं वो तो देना ही बंद कर दिए थे। जैसे ही मुझे वीज़ा मिला बहुत मुश्किल से काफ़ी टाइम के बाद अप्लाई करने के बाद तो स्टार्ट हो गए इंटरव्यूज़। तो इंटरव्यू में क्या होता है कि आपका वीडियो कॉल पे इंटरव्यू होता है 1-1.5 घंटे का। इससे कम भी हो सकता है और इससे ज़्यादा तो नहीं खैर हो सकता लेकिन इससे कम भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू योर प्रिपरेशन और मे बी इमिग्रेशन मेंबर के पर्सन के दिमाग पे भी कि वो आपको कैसे ले रहा है कि आप उसको जेन्युइन कैंडिडेट लग रहे हैं कि नहीं। तो इस तरह से मेरा इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू में उन्होंने काफ़ी क्वेश्चन किए फिर उसके बाद मेरा वीज़ा अल्हम्दुलिल्लाह लग गया 16 जनवरी को। इसके अलावा एयरपोर्ट पे जब आप आते हैं तब भी इमिग्रेशन आपसे इंटरव्यू लेती है। तो वहाँ पे उन्होंने किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे ये सब मैं आपको अपनी वीडियोस में बताया करूँगी। और अगर आपको इसके अलावा कोई फर्दर डिटेल्स में हेल्प चाहिए या फिर आप इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं तो मैं आपको उसमें बहुत हेल्प कर सकती हूँ। आप मुझे कमेंट में लाजमी बताएं कि आपका कौन सा वीज़ा है और आप किस तरह इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं। बिकॉज़ मैंने अपनी इंटरव्यू की तैयारी इतनी अच्छी की थी हर जगह से यूट्यूब से हेल्प ले सकती थी या फिर किसी और चैनल से या फिर उस फील्ड के इतने डीप में मैंने अच्छे से तैयारी की ना कि वो जो भी क्वेश्चन पूछ रहा था एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था 1 घंटे के इंटरव्यू में कि जिसका मुझे आंसर नहीं आता था। अल्हम्दुलिल्लाह इतने अच्छे से तैयारी की थी। इस ये सब कुछ आपकी प्रिपरेशन पे होता है बिकॉज एवरीबडीज़ नो कि वीज़ा लेना कितना डिफ़िकल्ट है और उसके बाद इंटरव्यू से गुजरना उतना ही टफ है। और अब आजकल 100% इंटरव्यूज़ आ रहे हैं। पहले तो 99% था लेकिन अब इमिग्रेशन इतनी सख्त हो गई है कि 100% इंटरव्यूज़ आ रहे हैं। तो अगर आप भी अपने इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं मुझे अपनी फील्ड के बारे में बताएं कि आप किस फील्ड में आ रहे हैं और मैं आपको कंप्लीट गाइडेंस दूंगी और किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जनरल क्वेश्चंस तो सबके ही सेम होते हैं और बाकी जो होता है आपके फील्ड के रिलेटेड क्वेश्चंस वो थोड़े चेंज होते हैं। उसमें भी मोस्टली 10 to 15 क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपकी फील्ड के रिलेटेड होते हैं और कुछ जनरल होते हैं। तो जनरल क्वेश्चन अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो तो आप मींस आप आधा जो इंटरव्यू है ना वो क्लियर कर चुके हो। बाकी अगर आप जो है आपकी फील्ड के रिलेटेड क्वेश्चंस हैं अगर उनमें आप कहीं 1-2 क्वेश्चंस के आंसर नहीं भी देते तो इसमें इतना कोई इशू नहीं होता। बिकॉज मे बी के आपका लेक एक्सपीरियंस है आप यूके के अंदर नहीं हो इसलिए आप यहाँ के इतने रूल्स एंड रेगुलेशन से वाकिफ़ नहीं हो। लेकिन ये है कि अगर आप यूके में आ रहे हो और यहाँ पे एक प्रोफेशनल जॉब कर रहे हो यू हैव टू नो अबाउट देयर रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड यू मस्ट सर्च अबाउट देयर रूल्स रेगुलेशंस बिकॉज ये इंटरव्यू में लाजमी पूछ लेते हैं कि क्या आपको पता है कि इस फील्ड के रिलेटेड यूके के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है। फॉर एग्जांपल कस्टमर सर्विसेज यहाँ पे आप सेल मैनेजर के तौर पे आ रहे हैं तो आपसे पूछ सकते हैं कि रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं कैसे हैंडल कर सकते हैं आप कस्टमर को। तो अगर आप एचआर एडवाइज़र के आ रहे हैं तो क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं एम्प्लॉयर्स के
और उनकी मैटरनिटी पैटर्निटी लीव्स, ये सब कुछ, सेफ्टी, हेल्थ एंड सेफ्टी रूल्स, ये सब कुछ आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। इस पे आपको वो मतलब कि इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन वो कोई अगर डीप क्वेश्चंस पूछ लेते हैं आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप फर्दर इंफॉर्मेशन चाहते हैं अपनी फील्ड से रिलेटेड तो कमेंट में मुझे बताएं। आई विल गिव यू 100% हेल्प। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।